हाय गाइस, चलो आज सीखते हैं बहुत ही ट्रेंडिंग हेयर स्टाइल आसान तरीके से। सबसे पहले मैंने क्या किया है, सबसे पहले मैंने हेयर्स को टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। ईयर टू ईयर, देन पीछे के सारे हेयर्स को ऊपर लेके मैंने सेक्शन क्लिप से लॉक किया है। देन नीचे से एक पतला सा सेक्शन लिया है। और उसके बाद में जो क्या करूँगी गाइस, सबसे पहले मैं शाइन स्प्रे डालूंगी। देन उसके बाद में हार्ड स्प्रे डालूंगी। जो क्या करेगा, हार्ड स्प्रे का क्या काम होता है, शाइन स्प्रे का तो नाम से ही क्लियर है कि वो आपके हेयर्स को शाइन प्रोवाइड करेगा। देन हार्ड स्प्रे क्या करेगा, आपके कर्ल्स को थोड़ी ज़्यादा टाइम के लिए लॉक करेगा। मैंने जो कर्लिंग मशीन यूज़ की है वो यूज़ की है 22 नंबर, जो कि है आइकॉनिक की। देन उसके बाद में मैंने शाइन स्प्रे लिया और हार्ड स्प्रे डाला और फिर सारे हेयर्स पे कॉम्ब किया। देन कर्लिंग मशीन से उसको कर्ल्स करना स्टार्ट किया। सो गाइस, जो टोंग मशीन की जो डायरेक्शन है आप वो क्लियरली देखना। सबसे पहले जो मैंने टोंग मशीन ली है वो लेफ्ट हैंड में होल्ड किए। देन जो कर्ल्स मैं कर रही हूँ वो राइट की साइड कर रही हूँ। देन जब हम राइट साइड में आएंगे, मशीन भी हम राइट हैंड में होल्ड करेंगे एंड जो कर्ल्स करेंगे हम वो लेफ्ट की साइड करेंगे। सो गाइस, अभी मैंने जो कर्ल्स लेफ्ट से स्टार्ट किए हैं, सो मेरी मशीन भी लेफ्ट में है और मैं जो कर्ल्स को फोल्ड कर रही हूँ वो राइट की साइड कर रही हूँ। आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा गाइस। आपको सारी कर्लिंग हेयर स्टाइल में इस डायरेक्शन का जरूर ध्यान रखना है। अगर आप बिगनर्स हैं या अगर आप प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं तो भी आपको यही चीज़ फॉलो करनी है गाइस। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स भूल जाते हैं कि आपको किस हैंड में रखना है कर्लिंग करते वक्त टोंग मशीन। उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। मैं ये आपको ज़रूर क्लियर करना चाहूँगी कि गाइस, जब आप लेफ़्ट से सेक्शन लेंगे तो लेफ़्ट हैंड में पकड़ेंगे एंड जब आप राइट साइड से सेक्शन ले रहे हैं मीन्स आप राइट हैंड में पकड़ेंगे और लेफ़्ट की साइड टर्न करेंगे। सो गाइस, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो आपको वीडियो 2-4 बार अगर आप देखोगे तो आपको ध्यान से देखने से समझ में आएगा कि मैं क्या कर रही हूँ और मैं क्या कहना चाह रही हूँ। यही वाली प्रोसेस आपको ऊपर तक फॉलो करना है। देन उसके बाद में आपको शाइन स्प्रे और होल्ड स्प्रे ज़रूर से यूज़ करना है गाइस। और जब भी आप कोई भी हेयर स्टाइल बनाना किसी के हेयर्स में स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले आप हेयर्स को ब्लो ड्राई कर लीजिएगा। अगर आपको ब्लो ड्राई भी नहीं करना आता है तो मेरी एक और वीडियो जो चैनल पे अवेलेबल है उस कि हम ब्लो ड्राई कैसे करें इस हेयर स्टाइलिंग के बिफोर, तो आप सब वो लोग जाके चेक करें जिन्हें ब्लो ड्राई करना नहीं आता। और मेरी एक और वीडियो है जो है क्रिम्पिंग से रिलेटेड। सो गाइस, जो हेयर स्टाइलिंग की प्रिपरेशन होती है ना उसमें सबसे पहले आपको ब्लो ड्राई करना होता है एंड क्रिम्पिंग करनी होती है, जिससे कि आपकी हेयर स्टाइल एक फिनिशिंग से बनती है। क्या होता है ना गाइस, कभी कभी बहुत सारे लोग आते हैं कि ये हेयर स्टाइल हमारी फिनिशिंग से नहीं बनी है या हम कैसे हेयर स्टाइलिंग फिनिशिंग से करें। सो गाइस, मैं आपको एक बात ज़रूर बताना चाहूँगी कि अगर आप एक हेयर स्टाइलिश बनना चाहते हो अच्छे और हेयर स्टाइलिंग में अपनी फिनिशिंग लाना चाहते हो, आपको एक अच्छी कंपनी के टूल्स यूज़ करने होंगे। जिससे कि क्या होगा, अच्छी कंपनी के अगर आप टूल्स यूज़ करोगे एंड हेयर स्टाइलिंग की एक सही से प्रोसेस फॉलो करोगे, आपकी हेयर स्टाइलिंग में भी कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपकी हेयर स्टाइलिंग भी बहुत अच्छी होगी। गाइस, मैं जो नीचे कर रही थी उससे ऊपर तक यही वाली प्रोसेस फॉलो करती आ रही हूँ। अब देखना, अब मैंने एक और सेक्शन लिया है और एक और सेक्शन लेने के बाद में मैं उसी तरह से टोंग को होल्ड करूँगी। देन कर्ल्स करना स्टार्ट करूँगी। और गाइस, जब भी आप एक टोंग मशीन चूज़ करोगे, मैं आपको कुछ कंपनीज बता देती हूँ। अगर आप प्रोफेशनली वर्क कर रहे हैं तो अगर आप प्रोफेशनली वर्क कर रहे हैं तो आप आइकॉनिक की ले सकते हैं। और अगर आपको थोड़ी नॉर्मल रेंज में चाहिए तो आप VNG की भी एक टोंग मशीन आती है, वो आप ले सकते हैं गाइस। इनमें भी अलग अलग नंबर आते हैं, बट अगर आप 22 नंबर की टोंग मशीन लेते हैं आपके सारे कर्ल्स इजीली हो जाएंगे। आपको और कोई, अगर आप अभी बिगनर है तो और कोई टोंग मशीन रखने की आपको ज़रूरत नहीं है। गाइस, आप अगर टोंग मशीन में एक अच्छी टोंग मशीन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं आप आइकॉनिक ले सकते हैं, आप मिस्टर बार्बर ले सकते हैं, या फिर अगर आपका बजट अभी इतना नहीं है आप वो भी ले सकते हैं VNG का, उसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। सो
अब देखिएगा, अब जैसे कि मैं ऊपर से नीचे तक इसी टेक्निक से कर्ल्स करते हुए आ रही थी, आपको भी पूरे हेयर्स में इसी तरह से कर्ल्स करने हैं। और गाइस, अगर आप बिगनर भी हैं तो भी आप इससे देख के बहुत इजीली सीख सकते हैं, क्योंकि मैंने इस वीडियो में बहुत अच्छे से बताया है। अब जैसे कि हम जाएंगे फ्रंट में इस हेयर स्टाइल में थोड़ी सी जो ट्रेंडिंग लुक आजकल चल रहा है, किसी को फ्रंट से बाउंस चाहिए। सो फ्रंट में जाने के बाद आपको वो समझ में आएगा कि हमने बाउंस कैसे क्रिएट किया है। और गाइस, अब हम क्या करेंगे, एक सेक्शन जो सबसे ऊपर वाला होता है, उस सेक्शन को हम क्या करेंगे, हल्का सा बैक कॉमिंग करेंगे। जिससे क्या होगा कि कभी कभी जो हमारा क्लाइंट होते हैं वो लोग कोई हेयर एसेसरीज लगाते हैं या हम पिन लगाते हैं, तो वो सारी बैक कॉमिंग हम लोग करते हैं तो उसके अंदर छुप जाता है। सो गाइज, हम क्या करेंगे, हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा नॉर्मल सा बैक कॉमिंग करेंगे। देन बैक कॉमिंग को भी हम हार्ड स्प्रे से लॉक करेंगे। उसके बाद में हम एक बार जब हार्ड स्प्रे से लॉक कर लेंगे, सो उसके बाद में आप देखिएगा गाइज कि अब मैं जो कर रही हूँ, एक बार नीटली कॉम्ब कर रही हूँ सारे हेयर्स पे, ताकि हमारे जो हेयर्स हैं वो अच्छे फिनिशिंग से दिखे। गाइस, बहुत बार ऐसा होता है कि जो क्लाइंट के जो कर्ल्स होते हैं वो ज़्यादा समय तक लास्ट नहीं करते। सो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपके कर्ल्स बार बार खुल जा रहे हैं या आपके क्लाइंट के कर्ल्स बार बार निकल जा रहे हैं, सो इसमें मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ। जब भी आप कर्ल्स करें, सो उससे पहले क्लाइंट्स का हेयर में शैम्पू करा होना चाहिए। आप जब भी क्लाइंट को बोले तो शैम्पू करके आए। देन उसके बाद में क्या करोगे आप कि उनको कंडीशनर करने के लिए मना कर देना। कंडीशनर हेयर में नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिल्की हेयर्स पे भी कर्ल्स नहीं टिकते। देन उसके बाद में आप सबसे पहले उनके हेयर पे हेयर मूव्स लगाओगे, एंड उसके बाद में हेयर स्टाइलिंग के लिए ब्लो ड्राई करोगे, देन क्रिम करोगे, और उसके बाद में हेयर स्टाइलिंग स्टार्ट करोगे। सो उसके बाद मैंने क्या किया है, उसके बाद में फ्रंट में आए हम। फ्रंट में आने के बाद में कान के पास से एक पतला सा सेक्शन लूँगी मैं, और उसके बाद में फिर से शाइन स्प्रे, होल्ड स्प्रे डालूँगी, और उसके बाद में सारे हेयर्स पे कॉम्ब करूँगी। देन उसके बाद में फिर से मैंने, गाइज आप लोग यहाँ ध्यान से देखना कि मैंने जो टोंग मशीन है वो कैसे होल्ड करी है, उससे मैं उसी तरह से आप करना। और हम सारे हेयर्स में इसी तरह से कर्ल्स करते जाएंगे। और कर्ल्स करने के बाद में एक जो कर्ल्स होते हैं उनको एक के इसमें एक फोल्ड करते जाएंगे, जिससे क्या होगा कि बहुत अच्छा एक लुक क्रिएट होने लग जाएगा। कर्ल्स के बीच में जो एक हमने एक कर्ल्स किया, देन सेकंड कर्ल्स किया, तो जो कर्ल्स के बीच में जगह होती है, आगे आपको देखने के लिए मिलेगा, उसमें हम हेयर्स को टर्न करते जाएंगे। जिससे क्या होगा कि एक जो अभी जो ट्रेंडिंग लुक चल रहा है हेयर स्टाइल का, वैसा क्रिएट होने लगेगा। और गाइज, आप ये वीडियो देखकर एक बार ज़रूर ट्राई करना है इस हेयर स्टाइल को। सो आपको ऐसा होता है ना कि देखने के बजाय करने में ज़्यादा समझ में आता है। सो गाइज, अगर आप देखते भी जाएंगे और इसके बाद अगर आप करेंगे किसी को, सो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि आपको किस तरह से करना है। सो अब क्या कर रही हूँ मैं गाइस, जब आप करते हैं, अगर आप बिगनर हैं तो आप एक बार हीट प्रोटेक्शन ग्लव्स भी आपके हाथों में पहले। देखिए गाइस, अब मैंने क्या किया है, एक के अंदर एक ट्विस्ट कर लिया है हेयर्स को। देन आप क्या करेंगे, जो ऊपर वाला सेक्शन होगा, ऊपर वाले सेक्शन को जो हमारा आईब्रो का जो पॉइंट है एंड जो सेकंड आईब्रो का पॉइंट है, उसको हम क्या बोलते हैं, बॉक्स सेक्शन बोलते हैं हेयर स्टाइलिश की लैंग्वेज में। बट आप इजीली ऐसे समझ सकते हो कि हमारी दोनों आईब्रोज का जो पॉइंट होता है, उससे वो वाले जो हेयर्स होते हैं। देखिए, जो अब मेरे जो हेयर स्टाइलिंग के लिए मैंने क्या किया है, अगर मुझे ज़्यादा बाउंस चाहिए तो जो आईब्रो का पॉइंट होता है, उन दोनों पॉइंट से मैंने हेयर स्टाइल मैंने बाल जो किया है पीछे कर लिए हैं। देन जो बाकी के बचे हुए हैं उनको ऐसे ही नॉर्मली कर्ल्स करने हैं, सो मैंने पिन से लॉक कर ली। सो गाइस, ट्विस्ट इसी में है, आपको इसी के ऊपर पूरी हेयर स्टाइल डिपेंड करेगी। आपको यहाँ से जो बॉक्स सेक्शन के हमारे हेयर्स होते हैं, आईब्रो के पॉइंट से नेक्स्ट आईब्रो के पॉइंट तक, उनको बैक में लेके और कर्ल करना है। जिससे क्या होगा गाइस कि बाउंस क्रिएट होगा। कभी कभी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती किसी के ऊपर फ्लैट हेयर स्टाइल। सो आपको बाउंस क्रिएट करने के लिए यही करना पड़ेगा कि सारे हेयर्स को पीछे लेके आप
कर्ल्स करना स्टार्ट करें। देन पतला पतला सेक्शन लेंगे और हम इस तरह से बैक में उनको कर्ल्स करेंगे। सो ये जो टेक्निक होती है ना गाइस, इससे आप बाउंस दे सकते हो। जिससे क्या होता है, कभी कभी किसी क्लाइंट का फेस बहुत ही ज़्यादा छोटा सा होता है, सो इससे बाउंस क्रिएट होगा एक उनके उनके हेयर्स में, जिससे कि फेस थोड़ा सा बड़ा लगेगा। सो अब हम इसी तरह से बैक में लेके और कर्ल्स करेंगे और पतला पतला सेक्शन लेते जाएंगे और आगे तक हम उनको कर्ल्स करेंगे। देन एक ये वाली टेक्निक आप जब बीच से मांग से हेयर स्टाइल करते हैं, उसका भी एक वीडियो आएगा जिसमें मैं आपको वो सिखाने वाली हूँ। सो अब लास्ट तक हम ऐसे करते हुए लाएंगे और उसके बाद में गाइज ये हमारा लास्ट सेक्शन है, आप बिल्कुल ध्यान से देखना क्योंकि इसी चीज़ के ऊपर पूरी हेयर स्टाइल डिपेंड करेगी। सो हमने फिर से इसको कर्ल्स किया और कर्ल्स करने के बाद गाइज आप एक अच्छी क्वालिटी का होल्ड स्प्रे और शाइन स्प्रे ज़रूर रखिएगा। सो क्या होगा ना कि आप एक अच्छे से कर्ल्स कर पाएंगे। देखिए मैं कर्ल्स कर रही हूँ इनको गाइज, आपको अच्छे से कर्ल्स करने हैं ताकि क्लाइंट के हेयर्स बार बार ओपन ना हो और आपको बाद में वो लोग ना बोले कि कर्ल्स खुल गए। अब देखिए मैंने जो फ्रंट के हेयर्स थे उनको पीछे लेके कर्ल्स किया है, जिससे देखो कितना अच्छा बाउंस आया है हेयर्स में। देन अब मैं क्या करूँगी, अब उन हेयर्स को एक पैडल कॉम की हेल्प से, गाइज ये पैडल कॉम जो मैं यूज़ कर रही हूँ ये भी एक हेयर स्टाइलिश के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो अब मैं क्या करने वाली हूँ, पैडल कॉम मैंने लिया, उसको अब मैं सारे हेयर्स को, क्योंकि जो हमें टेक्सचर चाहिए था वो हमें मिल गया इस हेयर स्टाइल के लिए, ओपन कर रही हूँ। ठीक है, हमने ओपन किया और उनको मेरे हैंड्स का मूवमेंट देखना, मैंने कैसे इस हेयर्स में ट्विस्ट कर दिया, ट्विस्ट कर दिया। अब क्या करेंगे गाइज, हम रैंडमली एक पुलिंग करेंगे हेयर्स की, देखना आपको वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। अब हमें एक हार्ड स्प्रे की नीड होगी और एक कॉम जिसको फॉक कॉम बोलते हैं, एक जिस जो कि वीडियो में मैंने पिछली वीडियो में मैंने बता रखा है कि इसे फॉक कॉम बोलते हैं। अब रैंडमली हम उठाएंगे हेयर्स को और उसके बाद में हम हार्ड स्प्रे डालते जाएंगे, जिससे क्या होगा कि जिस जहाँ से हमने लेयर पुल किया है वहीं पे वो लॉक हो जाएगा। सो इससे क्या होगा कि जो लाइनिंग हम बना रहे हैं फ्रंट में वो तो बहुत ज़्यादा देर तक होल्ड करेगी और एक फुलर सा लुक आएगा, जो कि किसी किसी को बहुत पसंद आता है। सो अब लाइनिंग के लिए हम रेंडमली कहीं से भी लेयर्स खींचते जाएंगे, रेंडमली कहीं से भी लेंगे, जिससे कि क्या होगा एक के बाद एक और होल्ड स्प्रे उन पे डालते जाएंगे। अभी तो क्या होगा कि वो वहीं के वहीं लॉक हो जाएगा। सो अब मैं एक बार फिर से फिनिशिंग के लिए उनको ले रही हूँ और फिनिशिंग करने के बाद में क्या होता है ना गाइस कि लास्ट में आप उनको सारे हेयर्स पे एक बार होल्ड स्प्रे और शाइन स्प्रे जरूर डालना है। देन अब क्या करेंगे, हम वापस से हम साइड में आएंगे। साइड में आने के बाद में नॉर्मली जिस तरह से हम उनको करते हैं लॉक, उस तरह से शाइन स्प्रे, होल्ड स्प्रे और नॉर्मली इनको भी कर्ल्स कर देंगे, क्योंकि ये जो हमारे इस जो कि वेरिएशन होता है वो सिर्फ एक ही साइड होता है। नॉर्मल इस साइड पे हमें नॉर्मली कर्ल्स करने होते हैं। सो उसके बाद ऊपर वाला भी सेक्शन लेंगे और उसको इसी तरह से हम नॉर्मली कर्ल्स करेंगे। सो गाइज अब मुझे ऐसा लगता है कि कर्ल्स तो आप लोग सब इजीली कर ही लोगे। एक और वीडियो है मेरे चैनल पे जिसपे मैंने एक नॉर्मली बिगनर्स के लिए कर्ल्स सिखाए हैं। सो आप वो भी जाके चेक कीजिएगा। सो आपको कर्ल्स कितने इजी तरीके से हम कर सकते हैं वो आपको समझ में आएगी। और यहाँ पे भी आपको बहुत इजी तरीके से ही मैंने बताया है कि कैसे आप लोग कर्ल्स करेंगे अपने हेयर्स को। देन अब एक बार हम जो क्लाइंट का हेयर है या मैं डमी के ऊपर अभी आपको बता रही हूँ, तो वहाँ पे भी मैंने एक बार फिनिशिंग के लिए वापस से पुलिंग की है।